नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रोहित और आप सुन रहे हैं सुनो जरा पे हिंदी फिल्मी गानों की पोएट्री। आज मेरे साथ हैं विवेक जो हमारे म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं और सिमरन जो हमारी शो प्रोड्यूसर हैं। तो ये तीन लोग हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका विवेक और सिमरन। थैंक यू सर। हमने ये सीरीज शुरू करने के बारे में सोचा तो मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम गुलजार साहब का आया, क्योंकि हिंदी फिल्मों के गानों की पोएट्री और गुलजार साहब का बहुत पुराना नाता है। और पर्सनली भी मुझे लगता था कि मुझे अगर किसी के बारे में कुछ बात करनी है तो मैं अपने बिल्कुल फेवरेट पोएट के बारे में बात करने से शुरू करूं। और हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों की तरह मैं भी उनका एक फ़ैन हूं, तो इसलिए हमने गुलजार साहब से शुरुआत करने की कोशिश की। तो इतना लंबा बॉडी ऑफ वर्क है, उसकी शुरुआत और अंत कर पाना बहुत मुश्किल है। तो हम कोशिश करते हैं आपस में कुछ हम तीनों लोग चर्चा करेंगे और जो चीज़ें याद आती जाएंगी, क्योंकि हमने कुछ ऐसा खास स्क्रिप्ट तो किया नहीं है और ज़रूरत नहीं है उनके लिए स्क्रिप्ट करने की। जो चीज़ें आती जाएंगी वो हम आपसे शेयर करते जाएंगे और शुरू करते हैं। गुलजार साहब ने 2 गाने लिखे हैं ऐसे जिनको 2 ट्यून में बनाया गया है। एक तो ये था एक अकेला एक शहर में, एक था 2 दीवाने शहर में, रात में और दोपहर में आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना ढूंढते हैं। तो ये फिल्म घरौंदा थी, 1977 में फिल्म आई। जयदेव साहब का म्यूजिक था। जी हाँ, वही जयदेव साहब जिन्होंने गाना बनाया था कि अभी ना जाओ छोड़ के ये दिल अभी भरा नहीं। और एक तो ये गाना था, दूसरा था दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। फिल्म थी मौसम, संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर जी। गुलजार साहब की फिल्म थी, उन्होंने डायरेक्ट भी की थी। मदन मोहन साहब का म्यूजिक था। और ये एक तो था कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन है, दिल ढूंढता है फिर वही। उसी का हैप्पी पार्ट था, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता। तो ये 2 गाने थे। भूपेंद्र सिंह ने इस गाने को गाया। खैर, गाना शानदार कॉम्पोजिशन था, पर आप गाने की सिमिली देखिए। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुझे दिन की एक सिमिली चाहिए या मेटाफर चाहिए, तो आप दिन के बारे में क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे रोशनी, धूप, बोरिंग दिन। वो भी खैर गुलजार साहब ने बताया कि दोपहरें बोरिंग भी होती हैं, शाम, सुबह। दिन की बात करेंगे तो आप सनराइज़ की बात करेंगे, रोमांटिसिज्म से आप शाम की बात करेंगे। गुलजार साहब ने दिन का कंपैरिजन खाली बर्तन से कर दिया कि दिन खाली खाली बर्तन है। आप इमेजिन कर सकते हैं दिन की बात करी जाए और बर्तनों की बात की जाए और फिर उसे पोएट्री कही जाए। दिन की जब आप निकाल लीजिए, आप हज़ारों पोएट्री निकाल लीजिए उस दिन के बारे में कहा गया है। गुलजार साहब ने कह दिया कि दिन खाली खाली बर्तन है और रात जैसे अंधा कुआं। इस सूनी अंधेरी आंखों में आंसू की जगह आता है धुआं। जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढते हैं एक अकेला इस शहर में। तो थोड़ी ऑफ कोर्स कैरेक्टर के हिसाब से लिखा गया है। वो फिल्म है कि उसको घर नहीं मिला है, ही इज़ फीलिंग डिप्रेस्ड, ही डजंट वांट टू लिव हिज लाइफ। पर आप उसकी पोएट्री देखिए। अब आप सड़कों की बात करिए। जब आप सड़क की बात करेंगे तो आप आखिर सड़कों के बारे में क्या सिमिली या मेटाफर लाएंगे, क्या बोलेंगे? बताइए आप। मैं बोलता हूँ सड़क, तो आपके दिमाग में क्या आता है? बताइए पोएट्री के हिसाब से। दूरी मंजिल, खाली लंबी दूरी मंजिल। और क्या आता है? रास्ता। गुलजार साहब ने सड़कों को उम्र से जोड़ा है। इन उम्र से लंबी सड़कों को मंजिल पे पहुंचते देखा नहीं, बस दौड़ती फिरती रहती हैं, हमने तो ठहरते देखा नहीं। इस अजनबी से शहर में जाना पहचाना ढूंढते हैं एक अकेला इस शहर में। और शायद बहुत पहले गुलजार साहब से पूछा था कि सड़कों के बारे में आपने क्यों कहा? बोलेंगे सड़कें तो रहती हैं, रास्ते बदल जाते हैं सिर्फ, बस दौड़ती फिरती रहती हैं, हमने तो ठहरते देखा नहीं। सर, उनकी पहली फिल्म तो बंदनी थी ना?
जी हाँ, आप सही कह रही हैं। पहली फिल्म बंदनी थी, विमल रॉय साहब की फिल्म बंदनी। एस डी बर्मन ने उसका म्यूज़िक दिया था और गुलजार साहब का गाना था। देखिए ना कितनी अजीब बात है। देखिए आपकी बात से बात निकली, गुलजार साहब का पहला गाना हिंदी का था, बल्कि उर्दू का नहीं था। और वो भी पूरी जो एक वेस्ट बंगाल की वैष्णव परंपरा होती है, जो उनकी पूरी फोक था, मोरा गोरा रंग ले ले मोहे शाम रंग दे जा। तो बेसिकली मून से रिक्वेस्ट कर रही हैं वो कि मेरे को छुपा दो, मेरे को शाम रंग दे जा। तो सही कह रही हैं आप, पहली फिल्म बंदनी थी बहुत। लेकिन प्रोमिनेंट उनकी जो सबसे पहली फिल्म थी मेरे ख्याल से खामोशी थी। और उन्होंने खामोशी में लिखा ही है कि हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू। अब लोगों ने कहा कि सब आँखों की खुशबू थोड़े होती है महकती हुई, लेकिन जो खुशबू आँखों में महकती है किसी को देखने पे, गुलजार साहब उसकी बात कर रहे थे। हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्ते का इल्ज़ाम ना दो। क्योंकि रिश्ते अक्सर इल्ज़ाम ही होते हैं। उनकी सोच है कि जहाँ आपका रिश्ता हो गया फिर वो इल्ज़ाम हो गया, फिर उसका कुछ ना कुछ तो नतीजा आएगा, अच्छा बुरा। तो हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्ते का इल्ज़ाम ना दो, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। एब्स्ट्रैक्ट लव की जो बात की है कि प्यार का बिना नाम के भी प्यार हो सकता है, और ये कितने सालों पहले लिखी उन्होंने, लता जी ने गाया इस गाने को। एक और गाना है उसमें, खामोशी में ही, जिसमें उन्होंने एक ही वर्स को 2 बार पास्ट और प्रेजेंट में किया हुआ है। ये शाम भी अजीब है, वो शाम भी अजीब थी, तुम कल भी पास पास थे, तुम आज भी करीब हो। वो शाम भी अजीब। वही गाना। गुलजार साहब ने तो बहुत कुछ लिखा है, क्या क्या नहीं लिखा है। अब ये खाली छोटे छोटे शहरों में, खाली बोर दोपहरों में, ये छोटे शहर वाले लोग समझ पाएंगे। जब ये इंटरनेट नहीं था, फ़ोन नहीं था, वाकई दोपहरें जितनी बोर होती थी, इतनी खाली होती थी कि उनकी खालीनेस एम्प्टीनेस को समझ पाना ही मुश्किल था। और ये शायद आज की जनरेशन ना समझ पाए, पर जो हमारी जनरेशन थी और शायद हमारे से पहले की, वो जो छोटे शहरों की, बिकॉज शायद बड़े शहरों में फिर भी स्पीड थी और 1000 चीज़ें थी करने की, वो मतलब इससे एप्ट शब्द, हज़ारों शब्द होंगे, कहने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन आप शायद कह नहीं पाते हैं, दिमाग में वही सोचते हैं कि छोटे छोटे शहरों में खाली बोर दोपहरों में। दोपहरें साहब बहुत बोर होती थी, कुछ नहीं था, क्योंकि शाम को कम से कम टीवी चल जाती थी, कुछ चित्रहार वित्रहार आता था, दिन में आदमी काम करता था, दोपहर बहुत बोर होते थे सबके लिए। तो उनके कोई भी गाने उठा लीजिए आप, पुराने नए, शायद ही कोई ऐसा गाना हो जिसके बारे में आप बोलो कि इसमें मज़ा नहीं आया। और बहुत सारे तो ऐसे गाने जो आपने सुने होंगे और आपको पता भी नहीं होंगे, क्योंकि आप, गुलजार साहब ने अक्सर गाने अपने तरीके से लिखे हैं, पर बहुत सारे गाने क्योंकि फिल्मों के लिए लिखते थे तो फिर वो ट्यून्स पे और म्यूज़िक पे भी लिखना पड़ता है। बाकी उनके मेरा कुछ सामान लौटा दो, इसके बारे में तो बहुत कुछ बोला जा चुका है, बहुत कुछ बोला जा चुका है कि एक अकेली छतरी में हम आधे आधे भीग रहे थे, आधा सूखा आधा गीला, सूखा तुमको ले आई थी, गीला मन बिस्तर के पास पड़ा है, वो भिजवा दो, मेरा कुछ सामान लौटा दो। होते हैं ना मूवमेंट्स आपकी ज़िंदगी में। अब मूवमेंट्स को हम जाहिर सोचते हम सब हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, पर उसको इतनी सटीक तरीके से ऐसा लगता है कि जैसे इमोशन को, मूवमेंट को शब्द दे दियो कि एक अकेली छतरी में हम आधा आधा भीग रहे थे, आधा गीला आधा सूखा, सूखा तुमको ले आई थी, मैं तो गीली हो गई थी, तो गीला मन बिस्तर के पास पड़ा है, वो भिजवा दो, मेरा कुछ सामान लौटा दो। जब ये, इसकी कहानी ये है कि जब इसको गुलजार साहब आर डी बर्मन के पास ले गए तो उन्होंने फेंक दिया कि ना तो गाना मीटर में है, ये तो अखबार की कटिंग है, इसको कंपोज कैसे करूँगा। लेकिन बाद में उसको नेशनल अवार्ड मिला, गाने को भी, म्यूज़िक को भी। अब आप देखिए कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है, वो राग बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। 116 चांद की रातें,
एक तुम्हारे कांधे का तिल। 116 चांद की रातें बेसिकली पूर्णिमा का एक साइकिल होता है। तो गुलजार साहब से किसी ने कहा कि 116 नहीं है तो शायद 115 ही होते हैं। बोले ठीक है, कैलकुलेशन मेरर हो गई होगी। 116 चांद की रातें, एक तुम्हारे कांधे का तिल, गीली मेहंदी की खुशबू, झूठ मूठ के शिकवे कुछ, झूठ मूठ के वादे सब याद करा दो, सब भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। क्या क्या वापस करोगे आप? कहानी कुछ इस तरह से कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि मैंने तुम्हारा सामान पैक करके तुम्हारे घर भिजवा दिया। वो चिट्ठी लिखती है कि तुम ये तो भेज सकते हो, मेरे कपड़े, मेरी चीज़ें, ये भी भिजवा दो। अब गीली मेहंदी की खुशबू कैसे भिजवाओगे? और झूठ मूठ के शिकवे कुछ, झूठ मूठ के वादे सब याद करा दो। तो क्या अब गुलजार साहब के बारे में मैं बोलूँगा या कोई बोलेगा, लेकिन ज़रूरी है कि हम उनकी बातें, जैसे मैंने कहा ना कि गुलजार साहब ने और उन्होंने मिर्ज़ा गालिब, तो हमारे जैसे लोगों का काम भी है कि उनके बारे में कुछ कुछ बोलते रहें, जिससे कम से कम जो नई जनरेशन, जो नए लोग हैं जिन्होंने शायद इतना नहीं, जो गुलजार साहब को बीड़ी जलाइले से जानते हैं सिर्फ, वो भी पोइट्री है। बीड़ी जला ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। या लोग, आप गुलजार बोलोगे तो वो बंटी बबली का वो गाना आ जाएगा, कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना। तो एक है, एक विद इन दैट लिमिटेशन भी पोइट्री कर जाते हैं। वे दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। मतलब हर इंसान कभी ना कभी सोचता है ना, जब आप नॉस्टैल्जिक होते हो, पीछे जाते हो, तो कोई तो ऐसा टाइम होगा जो बड़ा फुर्सत का होगा, जहाँ पे आपको, तो वो कह रहा दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। गालिब साहब ने का मिसरा था। फिर उन्होंने लिखा कि गीली सफ़ेद चादरों पे लेटे रहें, पोइट्री वाले में किसी दिन सुनाएंगे। इश्क पर जोर नहीं है वो आतिश गालिब, जो लगाए ना लगे, जो बुझाए ना बुझे। क्या करोगे? क्या बात। हल्का हल्का उन्स हुआ, हल्का हल्का उन्स हुआ, दिल को ये महसूस हुआ, तू ही रे जीने की सारी खुशबू। तो ये 7 स्टेजेस ऑफ लव के बारे में गुलजार साहब ने इसके बारे में कहा है। फर्स्ट इज दिलकशी, अट्रैक्शन, उन्स इज इन्फैचुएशन, इश्क इज लव, अकीदत इज ट्रस्ट, इबादत इज वर्शिप, जुनून इज मैडनेस एंड मौत इज डेथ। इस पे लिखा है उन्होंने, हल्का हल्का उन्स हुआ। और एक और गाना बहुत अच्छा इसका है, दिल से का, ए अजनबी। ये तो गाना, खैर इट हैजंट, आई हैव नेवर हर्ड अ बेटर उफ। आप पहुंच जाते हो, ऐसा लगता है कुछ सीलन की जगह है। उफ, पाकी पाकी परदेस। महालक्ष्मी अय्यर ने गाना गाया है। ये यहाँ टुकड़ों में जी रही है, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। ये गाना ही बहुत टफ है। ये कॉम्पोजिशन ही, यार रहमान की कॉम्पोजिशन ऐसे हैं। तो ये है गुलजार साहब ने, और बहुत कुछ लिखा। आप बताइए, आपका फेवरेट गुलजार साहब का? आजकल पाँव ज़मीं पर, आजकल पाँव ज़मीं पर, घर, विनोद मेहरा और रेखा, आर.डी. बर्मन, नहीं रहते मेरे, तुमने देखा है क्या मुझे कहीं उड़ते हुए। अब ये दिस इज द फीलिंग ऑफ लव, व्हेन यू आर इन लव, एंड ऑल ऑफ अस फॉल इन लव और विल फॉल इन लव, और इन्फैचुएशन, व्हाटएवर, यही फीलिंग होती है। पाँव ज़मीं पर नहीं रहते हैं उस वक्त, चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान रहती है। आजकल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे, तुमने क्या देखा है मुझे उड़ते हुए, देखा है कहीं तुमने क्या मुझे उड़ते हुए। तो मतलब जब आप उस फील्ड में होते तो आप उड़ते ही हो, ज़मीन आपके पाँव पे नहीं, ज़मीन पे नहीं रहते हैं पाँव, यू आर 2 feet above, बटरफ्लाई होता है। तो या यू आर अ बटरफ्लाई, एब्सोल्युटली। सो वो फीलिंग को उन्होंने बयां किया। उसमें तो बहुत सारे गाने ही बहुत अच्छे हैं। फिर वही रात है ख्वाब की, और तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ। हाँ, बहुत, अरे बड़ा खूबसूरत। पर ये गाना मासूम का है। शेखर कपूर ने ये फिल्म बनाई थी, शबाना आज़मी, नसीरुद्दीन शाह इसमें थे। जुगल हंसराज की पहली फिल्म थी, उर्मिला मातोंडकर, जुगल हंसराज, बच्चों का रोल किया था इन्होंने। क्या ब्यूटीफुल है। हम सबको जिंदगी से असल में नाराज़गी हो भी नहीं सकती है, हैरानी ही होती है। और क्या है उसमें आगे, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ। एक लाइफ में जब आप परेशान होते हैं तो आपको यही लगता है कि होठों पे कर्ज रखा है,
कि जीने के लिए सोचा ही नहीं कि दर्द संभालने होंगे। ज़िंदगी में जो दर्द होते हैं, जो लाइफ का जो रोमांटिसिज्म है, जब वो टूटता है आपका 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल की उम्र पे, जब आप घर से बाहर निकलते हैं, कंप्लेन नहीं कर रहा है। मज़े की बात है कि वो परेशानी अपनी बयान कर रहा है, कंप्लेन नहीं कर रहा है। ही इज़ नॉट कंप्लेनिंग और शी इज़ नॉट कंप्लेनिंग। वो बयां कर रहा है, सिर्फ पता नहीं था। और ये भी कह रहा है कि नाराज नहीं हूं, हैरान हूं। कोई नाराजगी नहीं है, हैरानी है। आप गा दीजिए एक लाइन। आँख अगर भर आई है, बूंदे बरस जाएंगी, कल क्या पता किसके लिए आँखें तरस जाएंगी। हो जाने कहाँ गुम हुआ, कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ। वेरी गुड। बेसिकली वो कंप्लेन नहीं कर रहा है, अपनी हैरानी। कितनी ब्यूटीफुल पोएट्री है। हिज एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ है, इट्स एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ है ना। तो ये भी गुलजार साहब की खासियत थी। मुझे लगता है उनको ये ब्रीफ कहानी ऐसी थी, कुछ कुछ कहानी के हिसाब से लिखा उन्होंने। और इसी फिल्म में उन्होंने एक और गाना लिखा, 3 तरह के गाने लिखे। बड़ी अजीबोगरीब बात मैं बताऊं आपको। दैट इज हिज रेंज। फिर एक गाना लिखा, हुजूर इस कदर न मुस्कुरा के चलिए। एक बैंटर था, एक हस्बैंड वाइफ, एक पार्टी का गाना। और हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, दबे पांचल न लहरा के चलिए। सभ्यता से कैसे छेड़ा जाता है। हाँ यार, सभ्यता से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही, तरीके से, सलीके से। और इसी फिल्म में एक और गाना था जो कल्ट गाना बना बच्चों के लिए, लकड़ी की कांटी कांटी पे घोड़ा, कांटी पे घोड़ा, कांटे की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दौड़ा। अब आप देखिए इसमें भी पोएट्री कितनी अच्छी थी। घोड़ा अपना तगड़ा है, देखो कितनी चर्बी है, रहता है मेहरौली में पर घोड़ा अपना अरबी है, तक वक्त उठा के दौड़ा, लकड़ी पे काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। तो बताइए आप गुलजार साहब की रेंज। आप मुझे एक फिल्म में उन्होंने 3 गाने लिखे हैं, मुझे एक शायर बता, एक लिरिसिस्ट बता दीजिए जिसने इस रेंज से गाने लिखे हैं। छोटे बच्चे आज तक नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचे थे काले चोर ले। उसके बाद जो अगला गाना है वो यही है, लकड़ी की कांठी। आए होंगे बहुत सारे गाने बीच में। और उसके बीच में भी पहले ही गुलजार साहब ने भी एक गाना लिखा था, एक टीवी शो के लिए, जंगल बुक के लिए। चड्डी पहन, जंगल जंगल बात चली है, पता चला गया चड्डी पहन के फूल खिलाए, फूल खिलाए। और क्या था वो, एक परिंदा था शर्मिंदा हवाई नंगा। कितनी प्लेफुल। कैन यू, आपके अंदर एक बच्चा भी होना चाहिए लिखने के लिए। हर आदमी लिख ही नहीं पाएगा उस तरह की सोच। आज आपके पास 1000 चीजें रिसर्च करने के लिए, तब थोड़े आप गूगल पर रिसर्च कर लिया करते थे। मासूम के 3 गाने इन्होंने इतने शानदार लिखे। और ये देखिए आपके सामने बैठे बैठे ही ये दिमाग में बात आया। कुछ ऐसा नहीं किसी ने बोला है, उन्होंने कभी अपने बारे में ये चीज बोली हो। इट वॉज नेवर अपेरेंट, बट व्हेन यू डिग डीप, एज आई सेड, यू रियलाइज दैट व्हाट बॉडी ऑफ वर्क हैज ही डन। 2 नैना और एक कहानी, क्या शानदार गाना है। कुछ इस तरह से, 2 नैना और एक कहानी, छोटी सी 2 झीलों में वो बहती रहती हैं, कोई सुने या ना सुने कहती रहती हैं, कुछ लिख के और कुछ जुबानी, थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी। आंखों की बातें हैं, दुख की बात है, रहती हैं हमेशा। और दुख की और आंखों की बात तो मुझे एकदम से याद आ गया। मैं आपको बता दूं, अमर प्रेम आपने फिल्म देखी होगी, राजेश खन्ना साहब की, शर्मिला टैगोर, अमर प्रेम, द ग्रेट अमर प्रेम। आर.डी. बर्मन साहब के गाने थे, एक से एक गाने थे। रहना बीती जाए और कुछ तो लोग कहेंगे, और इसके बारे में हम अलग से एक बार एक शो करेंगे। लेकिन आंखों के पानी की बात हो रही है तो फिल्म का मेरे हिसाब से जो सबसे प्रोफाउंड
मैसेज था और डायलॉग था, वो लास्ट में राजेश खन्ना जा रहे होते हैं रिक्शे पे बैठ के, बच्चे को छोड़ के, और अकेले जा रहे होते हैं। उनसे पूछते हैं कि अरे शक्ति सामंत साहब ने फिल्म बनाई थी। तो जब वो लास्ट में रिक्शे पे बैठे होते हैं, हाथ रिक्शे पे, और बच्चे को छोड़ के जा रहे होते हैं शर्मिला टैगोर के पास, तो उनसे वो घर की जो मौसी मालकिन होती है वो पूछती है, अरे आनंद बाबू आपकी आंखों में आंसू? और राजेश खन्ना 10 सेकंड का एक पॉज देते हैं, हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अच्छा आज बाहर आ गए क्या? तो ये अमर प्रेम की सबसे प्रोफाउंड चीज़ थी। इन्हीं बादल के पानी की बात गुलजार साहब कर रहे हैं। आप देखिए इन फिल्मों को इन नज़रियों से देखिए, इन गानों को इन नज़रिए से देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। खासकर लास्ट का डायलॉग ध्यान से सुनिएगा, और मेरे ख्याल से वो पूरी फिल्म का सार है। तो आइए ख़त्म करते हैं गुलजार साहब का ये एपिसोड उनके कुछ 1-2 गानों से। जो मुझे एकदम से याद आता है, विवेक और सिमरन, जो एकदम से गाना याद आ रहा है वो ये आ रहा है कि तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। सिमरन तुम्हें कोई गाना याद आता है इसमें कोई इनका एकदम से? आपको, आप तो काफी यंग है, आपने गुलजार साहब गाने सुने? जी मेरा ऑल टाइम फेवरेट है आपकी आंखों में कुछ। अरे वाह, गुलजार साहब का। गाइए गाइए गाइए। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ। बहुत खूबसूरत। विवेक कोई आपको गाना याद आता है? मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है मुसाफिर यारो। भाई वाह, परिचय सुनाइए सुनाइए। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है। तो ऐसे ही चलते चलिए, गाने सुनते रहिए गुलजार साहब के। हमें शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और सुनते रहिए अपनी मन की आंखों से सुनो जरा। ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। फिनिश।